तीसरी लहर पर अलग अलग वैज्ञानिकों का फिलहाल अलग अलग मत है, लेकिन सच्चाई यह है कि दूसरी लहर में जिन परेशानियों से देश गुजरा है उनको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि संक्रमण का रास्ता सीधे अस्पतालों के आईसीयू तक जाता है। पीएम मोदी ने इस बात को स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि तीसरी लहर को किसी भी कीमत पर आने से रोकना है। और ये कोरोना ऐसी चीज है, वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। कोरोना की तीसरी लहर कितना खतरनाक हो सकती है कोई नहीं जानता, लेकिन दूसरी लहर की खौफनाक यादें तीसरी लहर से सावधान रहने के लिए बार बार इशारा कर रही हैं। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में सतर्कता और सावधानी के मंत्र पर जोर दिया। हमें और सतर्क रहने की जरूरत है और लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना पड़ेगा। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर और सख्त कदम उठाने होंगे। हिल स्टेशंस पर ऐसी भीड़ है जिसको देखकर लगता है जैसे कोरोना का डर लोगों के दिलों से खत्म हो गया, लेकिन वो ये नहीं जानते कि यही लापरवाही उनको तीसरी लहर की तरफ खींच कर ले जा रही है। कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। The Delta variant is ripping around the world at a scorching pace, driving a new spike in cases and death. After 10 weeks of declines, deaths are increasing again. We continue to hear reports from all regions of the world about hospitals reaching capacity. तीसरी लहर को रोकने के लिए साझे प्रयास की जरूरत है। ये प्रयास सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं, बल्कि आम जनता की तरफ से भी आना है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर तब तक नहीं आएगी जब तक उसको लाया नहीं जाएगा। और फिलहाल हालात ऐसे बन रहे हैं कि लोग खुद तीसरी लहर को लेकर आ रहे हैं। लोग सवाल पूछते, तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे? आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। अगर और ये कोरोना ऐसी चीज है, वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। अधिक भीड़ वाले जो आयोजन रुक सकते हैं, उनको हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। हमें हर नागरिक को कोरोना बचाव के लिए बने नियमों का पालन करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहना होगा। तीसरी लहर की बहस के बीच चिंता बढ़ाने वाली बात है कोरोना की आर वैल्यू। पिछले महीनों के मुकाबले देश में कोरोना की आर वैल्यू में लगातार बढ़त हुई है, जो संकेत है कि संक्रमण की रफ्तार कई राज्यों में बढ़ रही है, जिसको सरकार भी मान रही है। अगर अब भी सावधान नहीं हुए तो देर हो सकती है। केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकारों को कोविड नियमों को सख्ती से लागू करवाने की नसीहत दे रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि कोरोना का आर फैक्टर लगातार बढ़ता जा रहा है। आर फैक्टर यानी वो आंकड़ा जो ये बताता है कि एक संक्रमित व्यक्ति कितने दूसरे लोगों को संक्रमित कर सकता है।
अगर आर फैक्टर की वैल्यू 1 को पार कर जाती है तो इसका अर्थ होता है कि संक्रमित व्यक्ति 1 से ज्यादा व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। चेन्नई स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के मुताबिक केरल, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में आर फैक्टर बढ़ चुका है। केरल में आर वैल्यू 1.10 के आसपास होने का अनुमान है। मणिपुर के लिए आर वैल्यू 1.07, मेघालय 0.92, त्रिपुरा 1.15, मिजोरम 0.86, अरुणाचल प्रदेश 1.14, सिक्किम 0.88 और असम में कोरोना आर वैल्यू 0.86 है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के मुताबिक मई में देश में आर फैक्टर 0.78 पर आया। जून के अंत तक वो 0.88 हो गया। इसी साल फरवरी में आर वैल्यू में उछाल देखा गया, जब ये 0.93 से बढ़कर 1.02 हो गया था। अप्रैल में दूसरी लहर के दौरान ये बढ़कर 1.31 पर पहुंच गया। लेकिन अब जिस तरह से लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल नियमों का उल्लंघन किया है, उसके बाद से ये दोबारा 0.78 से बढ़कर 0.88 हो गया है। सीधा सा इशारा है कि हालात तीसरी लहर की तरफ सिर्फ जा ही नहीं रहे हैं, बल्कि पहुंचने भी वाले हैं। रुकने एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि अगले हफ्ते वैक्सीनेशन अभियान के लिए कौन सी बड़ी चुनौती आ रही है। देखते रहिए आज तक।